पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक घास आपको दिखाने जा रहा हूं और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, सुना होगा, लेकिन इतनी बहुतायत में ये घास हर जगह नहीं होती है। अगर इसको आप देखेंगे और इसका पूरा विजुअल देखेंगे, इस खेत में जहां हम खड़े हैं, इसके दूर दूर तक आप जहां भी देख रहे हैं, ये घास आपको नजर आएगी। ये क्या घास है, क्या काम आती है और हम इसका क्यों खास आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आप देखें कि इस खेत में चारों तरफ जहां हम खड़े हैं, वहां पर चारों तरफ ये घास है वो बहुतायत में, और दूसरा है वो अच्छी हाइट में मिलेगी। ये पूरा क्षेत्र है सिणधरी उपखंड के सणपा गांव का, और सणपा का जो ये उत्तरी भाग है जहां पर भाटियों की डाणी है, वहां पर मैं खड़ा हूं। और भाटियों की डाणी में यहाँ पर मैंने आकर के गोवर्धन जी के खेत में देखा तो पाया कि बहुत सारी मात्रा में घास, जिसको बकरी नहीं खाती लेकिन गाय खाती है, ऐसा बताया गया है। अब मैं बता दूं कि घास है क्या। आप राजस्थान के जो लोग हैं इसको डाब कहते होंगे, बाहर कुछ जगह पे इसका नाम दाब भी बोलते हैं, कई जगह पर है इसका नाम है द्रव, द्रव भी बोलते हैं। और बाहर जो है पूरे भारत में अगर कहेंगे तो आप कुस्सा घास के नाम से जानते हैं, कुस्सा। इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कुस्सा घास जिसको पूजन सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, अलग अलग जगह पे जो पूजाएं होती है उस पूजा में है वो इस घास को लेते हैं। मैं अभी अमेजोन पे देख रहा था कि पूजा के लिए ये घास अगर आपको चाहिए तो उपलब्ध है, आप है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरे राजस्थान में आपको ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है। गांव में, खेत में और खुले में इतनी सारी घास आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मैं सोच रहा था कि आपको इस घास की बहुतायत को आपको दिखाया जाए। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के आज भी वनस्पति है वो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में है, जिसको लोगों ने सहेज कर रखा है। तो उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने दिखाने के लिए मैं इस खेत में आया था, और वो आपके सामने न सिर्फ इस खेत में, मैं दूर में देख पा रहा हूं, जो आपको यहां से नहीं दिखवाऊंगा, शायद वीडियो विजुअल में नहीं आएगा, लेकिन हर खेत में, इस इलाके के हर खेत में ये घास है वो मिलेगी। तो आइए ये सारी चीज देखिए और इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, आपको डिटेल में भी जाएंगे इसके। और साथियों, ये घास जब आप अभी देख रहे हैं, ये उस समय है जब बरसात का सीजन निकल गया। जब बरसात का सीजन है और उस समय जब हम देखते हैं तब तो ये बहुत हरियाली में आपको दिखेगा, लेकिन आज जब बरसात का और खेती का समय चला गया और सूखे का समय आ रहा है, लेकिन फिर भी ये हरी है। आज भी अगर आप इसको देखेंगे तोड़ करके तो ये है वो आज भी हरी है, वो खड़ी है। तो इसके अंदर जो पौष्टिकता है उसको आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि बरसात के इतने समय के बाद खेत में इस तरह से ये घास खड़ी है, तो इसकी आप उपयोगिता और इसके गुण उस दोनों को समझ सकते हैं। तो ये मेरे बैठने के बाद में आपको इसका अंदाजा हाइट का हुआ होगा, और मेरे चारों तरफ जो देख रहे हैं घास, इसका आप आइडिया लगा पा रहे होंगे। तो ये है हमारे वेस्टर्न राजस्थान की एक अच्छी और खास घास जो आज भी इस क्षेत्र में जिंदा है। ये सिणधरी का सणपा गांव है, और सणपा गांव के उत्तर भाग में हम लोग बैठे, और इसके पूरे क्षेत्र में ये सोडो की ढाणी पास में पड़ती है, तो सोडो की ढाणी के पूरे क्षेत्र में है वो ये डाब घास आपको इसी तरह से मिलेगी, बहुतायत में मिलेगी, बहुत सारी संख्या में। लोग तो यहाँ तक कहते हैं इसके, मैंने गांव में उपयोग के बारे में पूछा तो ये कह रहे हैं इसके झाड़ू बनाते हैं, कुछ लोगों ने कहा इसके झोंपे बनाते हैं। तो अलग अलग तरह के इसके काम लेते हैं गांव में। तो जहां होता है उसका इसका उपयोग नहीं है, जहां नहीं है इसके दो तिनके के लिए मैंने परसों मेरे गांव में देखा, दो तिनके इस घास के नहीं मिले, उसके लिए भी 4 डाणियों में जाके ढूंढना पड़ा, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ बहुत है, 2 तिनकों की जरूरत नहीं है, बहुत सारी है वो मिलेगी, और इसके झाड़ू बना करके और सफाई करते हैं घरों में। तो मैं गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था और थोड़ी सी चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ लोकल
इस घास का क्या उपयोग होता है? ये घास रो अठे थोड़े अठे कई कई कॉम लिया करो, कई कॉम आवे थोड़ा घास। और मन गायों चारवान कम आवे, गायों चारण कॉम आवे और दूसरे कोई कम आवे। झूंपा हाँ, छल जाए तो बहुत अच्छा, झोंका दे दे झूंपा छल जाए तो बहुत अच्छा कॉम आवे। दो उपयोग बताया मैंने, एक गायों ने चारण वास्ते और दूसरा है झूपा उपयोग वास्ते। फिर घरों में भी ये तो कोई काम में ले होगा या फिर कोई घरों में भी काम? घर में कम पड़े तो लो गणे नहीं तो फूबार नारमणी घणी कम आवे। वो झाड़ू निकालने वास्ते जो फरावनी या बोलते हैं जिसको झाड़ू बोलते हैं, वो बुआरी बोलते हैं कहीं पर भी, बोंगरी बोलते हैं कहीं पर भी, तो वो यहाँ बनाने के लिए काम आता है। तो इनके खेत में ज्यादा है, बहुत है, और हर खेत में इनके, इन्हीं में जो देख रहा हूँ दूर, हर खेत में है, ऐसा है। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ये कब तक काटेंगे, इन्हें कब तक काटो लाते बाद? हर महीने तक काटा 12 महीने तक यार। 12 महीने तक हो तो रहे। मैं वो मोए को बड़ी थी। अच्छा, ये एक और खासियत बता रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है घास खत्म हो जाएगा, एक बार काट लिया वापस होगा। मौसम है या नहीं है, ऋतु है या नहीं है, ये घास तो उगेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि इस घास के लिए ऐसा नहीं है, दूसरे घास जो है वो खेती के टाइम ही होता है, इसके लिए ऐसा नहीं है, ये होगा फिर चर जाएंगे पशु, फिर होगा फिर चरेंगे फिर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है इसके लिए। धन्यवाद आप सबका। ये घास जिसको आपने डाब के नाम से यहाँ लोकल भाषा में जानते हैं, डाब यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि डाब यहाँ पर है वो सिंदरी के सड़पा गांव में जो हो रही है, इसको लेकर के यहाँ के लोकल लोग हैं वो इसको तीन मोटे उपयोग, पशु चराने में, झोंपे बनाने में, और उसके बाद में इसको झाड़ू के रूप में उपयोग करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र में और यहाँ तक कि पूरे भारत में इसको पूजनीय घास माना जाता है, जो कि पूजनीय घास यहाँ बेकीमती होकर के, बिना किसी कीमत के इस समय हो जाती है। आप ये देख रहे होंगे एक घर में है वो इसका ढेर लगा के रखा हुआ है, और एक ढेर पड़ा है, इसको गायों को बाद में चराएंगे। तो ये स्थिति है इस घास की यहाँ पर। अगर वास्तविक कीमत और वास्तविक उपयोग यहाँ पर समझ में आए तो लोगों की आय हो सकती है, लोगों के काम आ सकती है, 2 रुपए की इनकम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर है वो ये सिर्फ पशु के चारे के रूप में इसको उपयोग करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसके लिए लोग तरसते हैं। तो ये है इस प्रकृति की अद्भुत जो देन है उसके बारे में। तो मैं भी आज है वो इस प्रकार की जो घास है यहाँ से उपहार के रूप में लाया हूँ, और आपको दिखाने के लिए कि आप इसको देख पाए कि किस प्रकार से प्रकृति की तरफ से हमें है वो बहुत अच्छी नेमतें दी हुई है, और लोग है वो इसको रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पसंद आए वीडियो तो सभी को शेयर करिएगा और इस घास के बारे में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।